कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। कौन है आप? तुम मुझे ये तुम क्या लगा के रखा है? सीधे सीधे बताइए, कौन है आप और किससे काम है आपको? जी मैं विनोद ठाकुर हूँ। अच्छा, तो आप वही विनोद ठाकुर है ना जिनके यहाँ करण काम करते हैं? सारा दिन तो वो आप ही के साथ रहते हैं, कम से कम घर में तो उन्हें चैन लेने दीजिए। जी दरअसल मुझे करण के साथ कुछ जरूरी काम था। करण, करण, कोई विनोद ठाकुर तुमसे मिलने आया है। अरे विनोद भाई, आप आइए ना, आइए अंदर आइए। करण, शायद मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, मगर मैं क्या करता, मैं मजबूर था। भाई साहब, मैं समझ सकता हूँ, जरूर कोई गंभीर बात होगी। एनीवे, आप अंदर तो आइए, आइए बैठिए। अब आप मुझे बताइए कि बात क्या है। करण, शायद तुम्हें याद होगा, मैंने एक साइकियाट्रिस्ट के बारे में बात की थी बाबूजी के लिए। हाँ, वो बात तो मुझे याद है, लेकिन वो बात करते करते आप कुछ टाल गए थे। शायद आपको मुझ पर भरोसा नहीं था। नहीं करण, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैं चाहता हूं कि तुम बाबूजी को लेकर कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चले जाओ। बाबूजी को लेकर? लेकिन बाबूजी को हुआ क्या है? करण, बाबूजी को कुछ हुआ नहीं है, मगर कुछ भी हो सकता है। मैंने जैसा कहा है करण, तुम वैसा ही करो। लेकिन भाई साहब, मैं बाबूजी को अपने साथ लेकर बाहर कैसे जा सकता हूँ? करण, बाबूजी तुम्हें इतना मानते हैं कि वो तुम्हारी कोई भी बात टाल देंगे। वो सारी बात तो ठीक है भाई साहब, लेकिन आप मुझे पूरी बात ठीक तरह से बता नहीं रहे, और सारी की सारी बात आप ठीक तरह से छुपा भी नहीं रहे। करण, बाबूजी कोई ऐसा कदम उठाना चाहते हैं जो मैं तुम्हें इस वक्त नहीं बता सकता। अगर तुम बाबूजी को लेकर बाहर जाने में कामयाब हो गए तो मुझे बहुत खुशी होगी करण, और ये एहसान मैं तुम्हारा कभी नहीं भाई साहब,
आप मेरी भाई साहब मेरी बात तो सुनिए आप। ये नीच और ये गिरा हुआ इंसान हमारे घर क्या करने आया था? करण, मैं सब कुछ भूल सकती हूँ, मैं अपने आप को भूल सकती हूँ, अगर मैं इस बेगैरत इंसान को कभी नहीं भूलूंगी। कुसुम, जो पहिया इनके इशारों पर चल रहा था, आज उस पहिए ने इनके इशारों पर चलने से इनकार कर दिया। आज यही लोग वक्त के पहियों के इशारे पर चल रहे हैं। अपनी जिंदगी में जितने भी पाप इन लोगों ने किए हैं, वो सारे के सारे पाप अंजाम बनकर आज इनके सामने एक आंधी से उड़ने लगी। एक सैलाब इनकी तरफ बढ़ता चला जा रहा है। और यही मगरूर लोग जो आज तक किसी के सामने झुकते नहीं, आज सबके सामने झुकने के लिए तैयार हुए। और वो दिन दूर नहीं कुसुम, जब यही लोग घुटने टेक कर लोगों से माफी मांगेंगे, लेकिन कोई इन्हें माफ नहीं करेगा, कोई इन्हें बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ेगा। कुसुम, ये लोग सिर्फ तुम्हारे मुजरिम नहीं, ये लोग मेरे भी मुजरिम। सिर्फ उस वक्त का इंतजार करो जो वक्त विनाश बनकर इनकी तरफ बढ़ रहा है, सिर्फ उस वक्त का। अरे करण साहब, आप आइए आइए। कैसे हो संजय? फर्स्ट क्लास, आइए ना, बैठिए। थैंक यू सो मच। संजय, आज मैं तुम्हारे पास एक बहुत ही खास वजह से आया। कहिए ना। आज विनोद ठाकुर मेरे घर पर आया और उसका मेरे घर पर आना बेवजह नहीं, बल्कि मेरे घर पर आना एक बड़ी मुसीबत की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन वो आपके पास आया क्यों था? पता नहीं, बहुत अपसेट था ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह को लेकर। उसके चेहरे से खौफ झलक रहा था। मगर बात क्या थी? पता नहीं, मुझसे कुछ कह नहीं पा रहा था, कुछ बताना चाह रहा था, लेकिन साथ में कुछ छुपा भी रहा था। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ कि क्या तुम मुझे इस बारे में कुछ बता सकते हो? कुछ मालूमात है तुम्हें? करण साहब, जहां तक मेरे मालूमात का सवाल है, निकी और विनोद पंचगिनी जाने वाले थे। ऐसे तो ठाकुर साहब हमेशा मुझे विनोद की निगरानी पर रहने के लिए कहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ये पंचगिनी जाने के मामले में उन्होंने मुझे क्यों रोक दिया। तुम क्या समझते हो कि इस सब से क्या साबित होता है? करण साहब, इससे दो बातें साबित होती हैं। एक तो यह कि ठाकुर साहब को ऐसा लगता होगा कि विनोद के पंचगिनी जाने में या पंचगिनी से वापस आने में उसे कोई खतरा नहीं। और दूसरी बात यह है कि निकी मां बनने वाली है, लेकिन वो मां बनना नहीं चाहती। शायद ठाकुर साहब ये चाहते हैं कि विनोद निकी को पंचगिनी ले जाए और वहां के शांत माहौल में उसे समझा बुझाकर मां बनने के लिए राजी कर ले। इसके अलावा एक और बात भी है। अच्छा, और वो बात क्या? मनाली और उसके बच्चे का मुकदमा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ठाकुर साहब कुछ ऐसा करेंगे जिससे मनाली और उसके बच्चे को जान का खतरा हो। इससे उन्हें भी नुकसान हो सकता है। और यही सब कुछ है या कुछ और भी है? एक बात और है करण साहब, अब से पहले ठाकुर साहब जिन लोगों के साथ काम किया करते थे, वो ग्रुप प्रैक्टिकली खत्म हो गए। नम्रता और तिवारी पकड़े गए। आप फिक्र मत कीजिए, मैं इस लाइन पर सोचूंगा। वैसे आपके और विनोद के बातों से ऐसा लग रहा है कि वहां कोई जो हलचल है वो आने वाले खतरे की तरफ इशारा कर रहा है। संजय, जितनी जल्दी हो सके तुम इस बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करो। हाँ करण साहब, फिलहाल मैं ठाकुर के पास जा रहा हूं। लेकिन एक बात बताइए, क्या कोई ऐसा आदमी मिल सकता है जो विनोद ठाकुर से उसके दिल की बात उगलवा ले?
हाँ, एक ऐसा इंसान है। कौन? निकी। निकी विनोद ठाकुर से सब कुछ उगलवा सकती है। करण साहब, मुझे लगता है इस खेल में कहीं ना कहीं निकी इन्वॉल्व है। व्हाट? हाँ करण साहब, आप मेरा काम करेंगे? हाँ, बोलो। किसी तरह से निकी को इस बात के लिए राजी कर लीजिए कि वो विनोद ठाकुर से उसके दिल की बात उगलवा ले, और बाकी मैं सब संभालूंगा। क्या बात है संजय, तुम कुछ कहते कहते बिल्कुल वैसे ही रुक गए जैसे विनोद ठाकुर रुका था। नहीं करण साहब, मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, बस मुझे कुछ इंफॉर्मेशन और निकालनी है, और उसके लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। ठीक है, तो मैं चलता हूँ, मुझे ठाकुर साहब से मिलना है। ओके, बाय। बाय। सेठ जी, आप चिंता ना करें, मैं आपकी फाइल देख लेता हूं। हाँ हाँ, अभी देखता हूं। कैन आई कम इन? आओ करण, आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। बाबूजी, आज जो मैं आपसे बात कहना चाहता हूं, पता नहीं वो बात आपको अच्छी भी लगेगी या नहीं। करण, आखिर ऐसी कौन सी बात है जो मुझे अच्छी नहीं लगेगी? दरअसल मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। तो मांगो, क्या चाहिए? बाबूजी, बचपन से ये बात मेरे जहन में रही है, और इसके बारे में मैंने अक्सर सोचा है कि मैंने कभी आपसे कुछ नहीं पाया। करण, आखिर ऐसा क्या है जो तुम मुझसे कहना चाहते हो? बाबूजी, मैं सोच रहा था कि इस बार गर्मियों में मैं कहीं बाहर चला जाऊं, और मैंने ये भी सोचा था कि अपने साथ कुसुम को लेकर जाऊंगा, लेकिन आप तो जानते हैं कि उसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है, और उसने ये रट लगा रखी है कि वो बाहर जाएगी तो मेरे साथ ही जाएगी। तो जरूर जाओ बेटे, मैं तुम्हारे जाने का पूरा बंदोबस्त कर देता हूं, लेकिन कहां जाना चाहते हो सिर्फ ये बता दो। बाबूजी, मैं कुसुम के साथ बाहर नहीं जाना चाहता, और अकेला भी नहीं जाऊंगा। तो फिर? बचपन से मेरा ये अरमान रहा है कि मैं आपके साथ बाहर जाऊं। क्या करण? हाँ बाबूजी, क्या मैं उम्मीद करूं कि आप मेरे इस अरमान को पूरा करेंगे? करण, आखिर तुमने मांगा अभी तक क्या मांगा? मैं तुम्हारा ये अरमान जरूर पूरा करूंगा, बस एक हफ्ते रुक जाओ। नहीं बाबूजी, एक हफ्ते में तो मुझे वापस लौट कर आना होगा। एक हफ्ते बाद वापस लौट कर आना पड़ेगा? मगर क्यों? वो कुछ ऑफिस की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं जिनमें मेरा रहना बहुत जरूरी है। करण, अगर तुम उस मीटिंग में नहीं रहे तो क्या फर्क पड़ता है? बाबूजी, कंपनी को काफी नुकसान हो सकता है। कितना नुकसान? यही कुछ तकरीबन 15-20 लाख। करण, अगर 15-20 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़े तो उठा लो, लेकिन तुम्हारे साथ चलने का ये अरमान मैं जरूर पूरा करूंगा। बस एक हफ्ते रुक जाओ, फिर तुम जहां भी कहोगे वहां तुम्हारे साथ चला चलूंगा। जी। कहिए ठाकुर साहब, क्यों बुलाया मुझे? संजय, इस वक्त मुझे तुम्हारी सख्त जरूरत है। एक जिम्मेदारी का काम है। कहिए ना ठाकुर साहब। संजय, ये काम बहुत राजदारी का है और जोखिम भरा है। ठाकुर साहब, इतने दिनों से आपका नमक खा रहा हूं, आपका राज मेरे सीने में ही रहेगा। और रही बात जोखिम की, तो आपके लिए मेरी जान हाजिर है, चाहे तो आजमा कर देख लीजिए। संजय, नम्रता पुलिस की कस्टडी में है और 2 दिन बाद वो अदालत में पेश की जाएगी, क्योंकि उसकी जमानत कराई जाने वाली है।
और मैं जानता हूं कि उसकी जमानत नामंजूर कर दी जाएगी। तो ठाकुर साहब, मेरी बात को गौर से सुनो। नम्रता हवालात से अदालत या अदालत से हवालात पुलिस की कस्टडी में आएगी या जाएगी, तुम्हें उसी वक्त उसे पुलिस की कस्टडी से आजाद कराना है, क्योंकि मुझे नम्रता की सख्त जरूरत है। बोलो, ये काम कर सकोगे? ठाकुर साहब, इस काम के लिए आपने मुझे बहुत कम वक्त दिया है, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा। संजय, अगर ये काम नहीं कर सकते हो तो मुझे अभी बता दो। तुम्हारी नाकामी मुझे बर्बाद कर सकती है। ये आप क्या कह रहे हैं ठाकुर साहब? आपका ये काम तो मैं जान देकर भी करूंगा। मैं जानता हूं, इसीलिए मैंने तुम्हें यह काम दिया है, क्योंकि तुम मेरे भरोसे के आदमी हो। ठाकुर साहब, आपने मुझ पर भरोसा करके एक और एहसान किया है मुझ पर। आपका ये काम मैं जरूर करूंगा। संजय, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो निसंकोच कह देना। नहीं ठाकुर साहब, आपने इतना कुछ दिया है कि किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, मैं चलता हूं। संजय, तुम आओ अंदर। इतनी रात गए तुम यहाँ? बात क्या है? विक्रम साहब, बात ही कुछ ऐसी है। मगर बात क्या है? मुझे एक असाइनमेंट मिला है जिसे पूरा करने के लिए मुझे आपकी जरूरत है। कैसा असाइनमेंट? 2 दिन बाद आप नम्रता को कोर्ट में पेश कर रहे हैं। हाँ तो? मुझे पुलिस कस्टडी से नम्रता को छुड़ाना है। व्हाट? ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ विक्रम साहब, एक्चुअली ये प्लान ठाकुर का है। और तुमने ये असाइनमेंट एक्सेप्ट कर लिया? हाँ विक्रम साहब, आपके भरोसे। संजय, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? हाँ विक्रम साहब, एक्चुअली मुझे ठाकुर ने कहा उसे नम्रता की सख्त जरूरत है। पता नहीं वो उससे क्या करवाना चाहता है, लेकिन अगर आज उसे ये गेम खेलने का मौका दें तो हमें ये पता लग सकता है कि ठाकुर के मन में क्या है, क्या साजिश रच रहा है। संजय, इस मामले में मैं अपने बॉस से बात करने के बाद ही कोई फैसला कर सकता हूँ। विक्रम साहब, ये हमारे लिए बहुत सुनहरा मौका है। सुनहरा भी है और खतरनाक भी। ठीक है, तुम इंतजार करो, मैं ठाकुर को ये गेम खेलने का पूरा मौका दूंगा। ओके? ओके विक्रम साहब, अच्छा या बाय। यस सर। जी राइट सर। नहीं सर, मैं मामला संभाल लूंगा। राइट सर, थैंक यू। मैं कम इन सर? प्लीज कम। विक्रम, तुमने फोन किया था, कोई अर्जेंट काम है? जी सर। सर, काम अर्जेंट भी है और रिस्की भी। ऐसा कौन सा काम है? सर, कल अदालत में नम्रता को पेश किया जा रहा है और जाहिर है कि हवालात से अदालत तक नम्रता पुलिस कस्टडी में जाएगी और पुलिस कस्टडी में वापस आएगी। हाँ, लेकिन मैं कुछ समझा नहीं। सर, ठाकुर रुद्र प्रताप नम्रता को पुलिस कस्टडी से उड़ाना चाहता है। क्या? लेकिन ये इंफॉर्मेशन तुम्हें मिली कहां से? सर, ये इंफॉर्मेशन मुझे उस शख्स ने दी है जिसे ठाकुर ने इस काम के लिए अपॉइंट किया। लेकिन वो शख्स है कौन? सर, उसका नाम संजय है, जिसे ठाकुर ने विनोद ठाकुर की सिक्योरिटी के लिए रखा है। सर, दरअसल संजय हमारा आदमी है और वो प्रगति के लिए काम करता है। तो ठाकुर रुद्र प्रताप को गिरफ्तार करने का ये बहुत ही बेहतरीन मौका है। नहीं सर, मैं चाहता हूं कि ठाकुर अपने इस काम में सक्सेस हो जाए। क्या? तो तुम चाहते हो कि वो पुलिस कस्टडी से नम्रता को उड़ा ले जाए? हाँ सर। सर, मैं देखना चाहता हूं कि पुलिस कस्टडी से नम्रता को उड़ाने के बाद वो लोग नम्रता से कौन सा काम करवाना चाहते हैं। सर, आपकी इजाजत के बिना मैं इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता। लेकिन तुम ये काम करोगे कैसे? सर, इस काम के लिए हम गुंडों की डमी फोर्स बनाएंगे
जिसमें सब पुलिस के आदमी होंगे। सर, इससे हमें यह फायदा हुआ कि इस फोर्स के जरिए हम नम्रता के हर काम पर नजर रख सकेंगे। राइट। विक्रम, ये काम है तो बहुत ही रिस्की, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इसमें कोई ना कोई रिजल्ट जरूर निकलेगा और हो सकता है कि यह हमारे लिए एक अचीवमेंट हो। विक्रम, इस मामले में मैं तुम्हारे साथ हूं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर, मैं सब कुछ इंतजाम करने के बाद आपको खबर करता हूं। विक्रम, लेकिन एक बात का जरूर ख्याल रखना सर, कि अदालत में नम्रता के साथ तिवारी को मत ले जाना। सर, आपने बिल्कुल सही वक्त पर सही बात कही। इस बात की तो मैं ध्यान ही नहीं किया था। एनीवे, आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।